दर्शकों को मेरा नमस्कार। वस्तुतः शास्त्रों में मानव जीवन को बहुत अमूल्य बताया गया है, लेकिन कुछ लोग मोहमाया एवं सांसारिकता में पड़कर इसे यूं ही गंवा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने तपोबल से उस परमात्मा एवं परम चेतना से साक्षात्कार करते हैं। आज हमारे बीच ऐसे ही एक योगी उपस्थित हुए हैं, संयोगी उमा शंकर, जिनसे हम मानव दर्शन पर वार्ता करेंगे। संयोगी जी नमस्कार। नमस्कार। संयोगी जी, सबसे पहले आप हैं बताएंगे संयोगी उमा शंकर जी हैं कौन? एक संक्षिप्त परिचय देंगे। संयोगी उमा शंकर मेरा नाम है। तो मैं कलकत्ता का मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में जन्म लिए हुए हैं। तो सूरज के साथ हम साधना करता हूँ। सूरज के साथ सन कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करके ज़िंदगी में मैं कैसे सोर्स के साथ कनेक्ट करके योग जो यूनियन कर सकता हूँ, इसीलिए संयोगी नाम से परिचित हूँ। अच्छा, तो संयोगी को हम सूर्य योगी सकते हैं। हाँ, सूर्य योगी बोलता है। आपकी साधना जो है उसका माध्यम जो है वो सूर्य से जुड़ा हुआ सूर्य है। से क्यों? जुड़ा है। सूर्य क्यों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माँ। सूर्य होता है सब एनर्जी का मेन सोर्स है। ये पृथ्वी का, सृष्टि का, जो सारे पेड़ पौधे से लेको इंसान जानवर से लेको सारे का और पांचों तत्व का भी जो सोर्स है वो सूरज है। तो ये सूरज के साथ जब हम उसको साधना करता हूँ तो सारे तत्व एक साथ में बैलेंस हो जाता है। ये सूर्य योग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट पॉइंट है। आमतौर पर हम कहते हैं कि हमारा जो मन है वो चंद्रमा से जुड़ा रहता है, पर आप यहाँ पर सूर्य को अधिक महत्व दे रहे हैं। थोड़ा सा खुलासा दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन माँ। मन नहीं है, हमारा इमोशन चंद्रमा के साथ जुड़ा रहता है। और मन का दो भाग होता है, एक इंटेलेक्ट पार्ट होता है, एक इमोशन पार्ट है। मन का इमोशनल पार्ट चंद्रमा के साथ जुड़ा रहता है और इंटेलेक्ट पार्ट सूरज के साथ जुड़ा रहता है। तो इसीलिए इसको सूरज से जब हम पहले एनर्जी जब रिसीव होता है, आज चंद्रमा होता है उसका रिफ्लेक्शन, जो लाइट, चंद्रमा का जो लाइट है उसका रिफ्लेक्शन है। तो इसीलिए सूरज से जब हम एनर्जी को रिसीव कर सकता हूँ वो पूरी एनर्जी हमारा आ जाता है। इसीलिए सूर्य सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। सूर्य जो है मानव के लिए कितना लाभदायक है? ये जो आज का जो प्राकृतिक विपर्यय है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का जो मेन सोर्स सूरज नहीं है, सूरज उसको बैलेंस करता है। कितना भी आपदा आता है उसको बैलेंस करता है हमारा सन एनर्जी। और ये जो आपदा हम लोग ने अपने आप जो कर्म के द्वारा हम पैदा किए हुए हैं, हमारा ट्रेस के द्वारा, हमारा सेल्फिशनेस के द्वारा, नैरो माइंडनेस के द्वारा, ब्लाइंड फेथ के द्वारा। तो आज हमारा जो कोरोना काल का जो सिचुएशन को भी हम देखें, हम जो सारे प्रोडक्शन को उस टाइम कुछ टाइम के लिए लॉकडाउन करके बंद करना पड़ा था। एक महीने के अंदर में प्रकृति के अंदर में कितना परिवर्तन आ गया था। जहाँ जहाँ जो जैसे दिल्ली जैसे स्थान पे, मेगा सिटी में, वहाँ पे कभी भी ब्लू स्काई नहीं दिखाई देते थे। एक महीने के अंदर में ब्लू स्काई दिखाई दिया। सारी नदी का पानी प्यूरिफाइड हो गए थे। पेड़ पौधा कितना खुश हो गए थे। जंतु जानवर एक साथ में रहते थे। हमारे यहाँ भी पर्यावरण में स्वच्छता दिखाई जी। तो सूरज इसका वो परिवर्तन को भी वो न्यूट्रलाइज करके बैलेंस कर देता है। अच्छा, जो सूर्य है वो संतुलन लाता है प्रकृति में। अच्छा, तब हमें बताइए किस तरह से सूर्य के माध्यम से साधना की जाती है, थोड़ा सा आप खुलासा देंगे? जी माँ, एक सिंपल तरीका है माँ। सूरज को हम लोग आँखों से देखता हूँ तो आँखों से डायरेक्ट देखने से थोड़ी कष्ट होता है और थोड़ी सी कठिनाई भी है। तो इसीलिए हम लोग क्या करता हूँ, आँखों को थोड़ी सी ऊपर चढ़ा देता हूँ, तो दो भौं का सेंटर को केंद्रित करके सूरज का ऊपरी भाग को देखता हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारा सफ़ेद वाला आँख जो है ये हमारा रेटिना जैसे एनर्जी को रिसीव कर सकते उतना ही एनर्जी रिसीव कर सकते सफ़ेद वाला आँख भी, क्यों ना, वो भी सेंसिटिव एरिया है। अच्छा, उसके द्वारा और दूसरा बेनिफिट क्या है माँ, फिजिकल आँख का एक लिमिटेशन है।
लेकिन जब हम थर्ड आई को जोड़ दिया, तीसरा नेत्र को जोड़ दिया, तो क्या हुआ ना, ट्रायंगल बन गया। A triangle फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, होलोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स फार्मूला, एनर्जी का जो फार्मूला है वो ट्रायंगल फार्मूला है। तो इससे क्या होता है ना, जब सूरज को हम लोग देख रहे हो तब हमारा रेटिना प्रोटेक्टेड हो गया, तो मीन्स आंखों का नुकसान होने का कोई चांस नहीं है, आंख प्रोटेक्ट हो गया। और सफ़ेद वाला आंख 100% एनर्जी रिसीव कर सकते जब थर्ड आई को जोड़ दिया, तो ट्रायंगल बन गया। मतलब कि एकदम से उसके सामने से देखना है सूर्य को, सामने से देखना तो उससे कोई हानि नहीं होगी? कोई हानि नहीं है। उसके लिए प्रोसेस को मेंटेन करना है, और वही प्रोसेस को सिखाने के लिए हम 3 दिन का कोर्स अभी 11, 13, 12 को हम लोग अगस्त को बेलयार्ड में कर रहा हूँ। खुले में प्रकृति में खड़ा होकर सूर्य के सामने, अच्छा, बैठकर फिर सूर्य का साक्षात्कार करना है, उसे देखना है जी। पर यदि केवल आंखें बंद करके बैठकर सामने, मतलब कि सूर्य के सामने जाए, तो उससे लाभ नहीं होगा, कम लाभ होगा? मैं उसमें भी लाभ होगा, लेकिन बहुत कम होगा। कि ना, यहाँ से जब हम डायरेक्टली आँखों को खुली आँखों से, बंद आँखों से जब हम कर रहा हूँ, तो एनर्जी फिजिकल स्किन केवल हमारा जो 5 इंद्रियास है वो केवल स्किन रिसीव कर रहा है। लेकिन जब आँख खुल दिया, आँख हो गया 6th, हो गया 5th मीन स्पेस एलिमेंट एंगल, तो एक साथ में सारे पंचेंद्रिया एक साथ में रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए आँख खुली करके मैं बेटर है। मतलब कि ये जो साधना है केवल दिन के समय करना चाहिए, क्योंकि सूर्य सिर्फ दिन के समय ही नजर आते हैं। 1 घंटा प्रैक्टिस करने से पूरा दिन का जो स्ट्रेस है वो सब निकल जाएगा। तो सुबह सनराइज से 1 घंटे के बाद, क्योंकि तब थोड़ी सी सनराइज के टाइम उतना एनर्जी नहीं मिलता है, तो इसीलिए सनराइज के बाद 1 घंटा के बाद जो होता है थोड़ा सा प्रकाश आना शुरू किया, उस टाइम से हम लोग बिगिनर्स को सिखाता हूँ। और जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, नून टाइम में भी कर सकते हैं। अभी 3 मिलियंस पीपल्स वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड कर रहा है, छोटा बच्चा से लेकर उम्र वाला सारे आदमी कर रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सबको बेनिफिट मिल रहा है। और सूर्यास्त से पहले भी किया जा सकता है? सूर्यास्त के पहले भी 1 घंटा पहले भी किया जा सकता है, क्योंकि देखते हैं सूर्यास्त से पहले जो किरणें हैं वे नज़र नहीं आती हैं। काम एक ही कर रहा हूँ, एनर्जी लेस रिसीव कर रहा हूँ। मॉर्निंग में क्या होता है, एक ही एनर्जी अप्लाई करके ह्यूज एनर्जी रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि सन राइजिंग अप मीन्स उसका जो एनर्जी ग्रोथ हो रहा है, हम हायर एनर्जी को रिसीव कर रहा हूँ। और इवनिंग में क्या होता है, सन जब तक सॉफ्ट नहीं होता है तब तक तो हम देख नहीं पाऊँगा, तो एनर्जी बहुत सॉफ्ट बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो काम एक ही कर रहा हूँ, रिजल्ट बहुत कम मिलता है। ये जो साधना पद्धति है, आपने कहाँ से सीखी है इसे, और आपके गुरुजी कौन है? ये मेरा खुद का डिस्कवरी है, और ये गुरुजी मेरा है महा अवतार बाबा जी, जिसने जो कॉस्मिक बॉडी में विराज करते हैं, हम लोगों के जैसे उनको प्यासों का उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पैदा होती है, जो हमको टीचिंग करने के लिए क्षमता, हमारा धारण करने के लिए क्षमता होता है। तब उन्होंने प्रैक्टिकल फिजिकली अवयव धारण करके शिक्षा देको, फिर कॉस्मिक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा महाअवतार बाबा जी मेरा गुरु है, ये मेरा डिस्कवरी है। मैं बहुत लकी आदमी हूँ, 2 बार फिजिकल दर्शन बाबा जी का मिला। फिजिकल आमने सामने से। कहाँ पर? वो हिमालय पे। वो 2007 का दिसंबर महीने में एक बार हुआ था, 2008 का दिसंबर महीने में एक बार हुआ था। लेकिन ये मुझे बचपन से पता है, किसी ने मुझे गाइड कर रहा है, उस कॉन्फिडेंस के द्वारा हम आगे बढ़े। और तब भी बीच में माँ के थ्रू भी मुझे पता चला था, जो बाबा जी का ब्लेसिंग्स, माँ से जब मैं क्रिया योगा का दीक्षा लिए थे वो 1991 में, उसे टाइम बाबा जी खुद ने माँ के अंदर अवस्थान करते हुए मुझे क्रिया दिया था। तन योगा और क्रिया योगा में अंतर क्या है? बहुत क्रिया योगा का अर्थ हम पूरा समझ में नहीं पाता हूँ माँ। क्रिया योगा कोई पद्धति नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है। क्रिया योगा का अर्थ होता है कंटिन्यू स्टे इन द कॉन्शियस लेवल। जब हम कंटिन्यू, जब वो कॉन्शियस लेवल में रहता हूँ, उसको कहा जाता है क्रिया योगा। आसान योगा तो एक पार्ट है क्रिया योगा, और क्रिया योगा का बहुत सारा पद्धतियाँ है। बाबा जी ने इसी को जो आदमी जिस प्रकार से उसको धारण करके समाज कल्याण में ले सकते, उस प्रकार से बाबा जी ने उसको शिक्षा दिया हुआ है। तो इसीलिए क्रिया योगा आसान योगा में
एक ही है, मतलब एक कि अंग उसका है, एक अंश है। अंश है। अच्छा, और इसकी डिस्कवरी आपने की, आपको प्रेरणा कैसे मिली? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मैम। बचपन से मेरा इस लाइफ डेडिकेटेड हो चुके थे। जो हमारा गांव में एक आश्रम है, जो आश्रम में कुछ चर्चा सत्संग चल रहे थे, तो उसी टाइम मेरा अंदर से अनाहत चक्र से एक लाइट उनके अंदर में जाके देखा, जो वो मिस गाइड कर रहा है। खुद आपने को संभाला नहीं, खुद आपने को अमल किया नहीं, लेकिन दूसरा कुछ शिक्षा दे रहा है। तब उसी दिन से मेरा खोज शुरू हो गया था, मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आए हुए हैं 5 साल उम्र में। तो उसको धीरे धीरे हम पढ़ाई लिखाई किया। मैं भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। उसके बाद हम आपने दुकान भी किया, एक प्रोफेसर भी थे एक इंस्टीट्यूशन का। जब पैसा बहुत अच्छा आना शुरू किया मैं, तब मैं छोड़ के पौंडीचेरी अरविंद आश्रम में गए थे। उस टाइम मुझे पता नहीं था संयोगा है क्या, सूर्य योग है क्या। तो उस टाइम समुद्र किनार पे गए थे, समुद्र के साथ, प्रकृति माँ के साथ, जो समुद्र का वेव्स जो आता है, एक एक नॉलेज को छोड़ के जाता है। तो उसको जानकारी लेने के लिए साइलेंस होके गए थे। लेकिन मैं लकी था, सुबह का टाइम था, 7:30 बजे का था, और पौंडीचेरी का जो ईस्ट फेस्ट है, तो सनलाइट समुद्र पानी में रिफ्लेक्ट होके मेरा आंखों में आए। बहुत कष्ट हुआ, साइंस का स्टूडेंट थे, तो आंख बंद कर लिया। इतना कष्ट होते सहन करने नहीं पाया, फिर भी जल रहे थे, तो सिर को ऐसे करके पीछे मोड़ दिया। तो भी तब थोड़ा सा आसान हुआ। तो उसी टाइम मेरा अंदर में यही बिलीव हो गया था, मेरा तो आंख तो चला गया, क्यों ना साइंस यही बोलता है, वर्तमान का जो मॉडर्न साइंस यही बात कहता है। तो मैं सचमुच में 100% मैं खुद को बिलीव कर लेता, मेरा तो आंख तो चला गया। लेकिन अंदर से और एक बात आया, आंख बंद है, आंख चला गया, सोच रहे हो कम से कम तो आंख खोल सकते हो। तब जब मैं आंख खुला, पूरा सारी चीज को मैं देखने के लिए सक्षम हुआ। इवन पेड़ का छोटा छोटा पत्ता को, रेत का छोटा छोटा कण को भी देख रहा हूँ। साइंस का स्टूडेंट थे, उसी टाइम न्यूटन का 3rd लॉ रिफ्लेक्ट हो गया ब्रेन में, एवरी एक्शन हैज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका अर्थ है हर प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन है, और जब प्रॉब्लम आता है, इसका अर्थ है उसके पीछे हायर एक्सपीरियंस इंतजार कर रहा है। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली देखना शुरू कर दिया, और इसी हो गया। उसके बाद 3 दिन के बाद वाटर मॉलिक्यूल्स देखा, तब तो मैं सरप्राइज हो गई, ये कैसे हो सकते, जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं, मैं नेकेड आंखों से कैसे देख रहा हूँ। मैं खुद को ऐसे करके पिंच करके देखा, जो दुख हो रहा है, तो मीन्स मैं सपना में नहीं हूँ, मैं जागृत हूँ। तो रात की रात मैं बैठ गया था, कैसे हो सकते। रात को जब समुद्र किनारे पे बैठे, समुद्र के अंदर में एक बड़ा स्क्रीन बन गया, और उस स्क्रीन के अंदर में अपना जिंदा ब्रेन का रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूँ, काम कर रहा है। पहले कंफ्यूज हो गया था किसका ब्रेन है। जब एक विचार बनाया, वो कैसे अंदर में काम कर रहा है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड के अंदर, वो देखा, तब मुझे पता लगा ये मेरा अपना ब्रेन है। वहाँ से मुझे एक अच्छा डिस्कवरी मिला। अच्छा, हमारा 2% ब्रेन केवल जो है सारे टेक्नोलॉजी को बनाया। तो हमारा ये ब्रेन कितना बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट है, इसको कभी पता ही नहीं लगाया। और 2% ब्रेन से सारे बना, और हमारा 100% ब्रेन को हम जब इस्तेमाल करें, तो हम कितना बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो जब ध्यान करता हूँ तो क्या होता है, 2% ब्रेन और 98% ब्रेन के साथ मर्ज होना शुरू कर देते हैं, तो हमारा हायर विजन बन जाता है। गैलीलियो जब आविष्कार किए हुए थे टेलीस्कोप, उसी टाइम आंखों का विजन को, पावर को ही लेते हुए टेलीस्कोप आविष्कार किया हुआ था। तो मैं तो उसी एक रास्ता में पहुंच गया, बहुत खुश मिला। फिर उसको देखते गए, वाटर मॉलिक्यूल बड़ा आकार धारण किया, उससे 7 कलर का लाइट आया, मेरा अनाहत चक्र इसमें कनेक्ट हुए। तब मैंने अपने को सोचा, मैं कितना मूर्ख हूँ। सूरज होता है मेन सोर्स, उसका रिफ्लेक्शन लाइट से इतना हमको मजा मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है, और हम अभी तक सूरज की तरफ आंख मुड़ के बैठा हूँ। मैं कितना मूर्ख हूँ। तो डायरेक्ट 14 दिन से मैं सूरज को देखना शुरू किया। पहला जब देखना शुरू किया, वो पहले थोड़ी सी, कुछ सेकंड के लिए थोड़ी सी कष्ट था, लेकिन वो जो अंदर का जो विश्वास जब पैदा कर लिया, सूरज बिल्कुल ब्लैंक हो गया। माँ सारे रोशनी गायब, बिल्कुल एक चंद्रमा का जैसे डिश है, अंदर क्लीन आकाश था। और कुछ दिन के बाद ब्लैक स्पॉट दिखाई दिया सूरज के अंदर, ब्लैक होल।
वो छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। उसके बाद वहाँ से 7 रंगा का किरण निकल के आए और निकल के आके बिल्कुल मेरा नज़दीक तक आया, लेकिन शुरू शुरू में टच नहीं किया। तो भी मैंने सोचा अभी तक मेरा समर्पण पूरा नहीं हुआ, इसीलिए हम टच करने नहीं पाए, लेकिन हमको और कोशिश करना है। मैं एक दिन ये टच हो गया, पूरा शावर बात लिया, सूरज से 7 कलर्स का रे पूरा बॉडी को मुझे टच करके पूरा, जैसे हम बाथरूम में नहा करता हूँ शावर से, इस प्रकार का शावर बात कॉस्मिक एनर्जी के द्वारा मिला। उस दिन में एक बड़ा आश्चर्य चीज़ हुआ। नॉर्मली मैं कभी नहीं सोचा जब मेरा भूख प्यास से हम निवृत्त रहेंगे, वह उसके ऊपर फोकस भी नहीं किए हुए थे। मैं उस दिन हमको भूख नहीं लगा। मैंने सुना है, पढ़ा है कि कई महीनों तक आपने अन्न भी नहीं ग्रहण किया था। जी माँ, 12 साल जो था कंटिन्यू नहीं थे, क्यों ना आदमी का रिक्वेस्ट के द्वारा कभी कभी उसको मान रखने के लिए लेना पड़ा था, लेकिन 4 महीने जो कंटिन्यू था, पहला 4 महीने जो हमारा था, जो 1995 का जो 1996 का 17 अगस्त टू 7 दिसंबर तक बिल्कुल ना तो एक दाना पानी खाना खाया था, एक बूंद पानी पिए थे, 1 सेकंड सोया हुआ था इस सूरज किरण के द्वारा। माँ सभी गतिविधियां बराबर करते रहे, कोई 24 किसी घंटा प्रकार की कमजोरी भी नहीं तो हुई? बिल्कुल नहीं थे, फुल एनर्जेटिक थे, 24 घंटा मैं काम में बिजी रहते थे। क्या कोई भी संयोगी बन सकता है? मैं भी संयोगी बन सकती हूँ? क्यों नहीं माँ, योग का आज फॉर्मूला इतना जो इजी है, इसी फॉर्मूला को आज हमको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, इसीलिए हम इसको समझ नहीं पाया। योग का अर्थ एक आज एक्सरसाइज पकड़ लिया, बा कुछ प्राणायाम क्रिया पकड़ लिया। तो योग होता है कनेक्शन बिटवीन सोल टू सुप्रीम सोल, इंडिविजुअल टू यूनिवर्सल, सोर्स के साथ जोड़ना, यूनियन होना, ये होता है योग। और सभी आदमी कर सकते। आज 13 साल का बच्चा समाधि प्राप्ति करके जोड़ दिया, 9 साल की बच्ची वो भी सन मेडिटेशन के द्वारा वो समाधि का कनेक्शन कर लिया। ये सब के लिए, मैं हर एज के लिए है। जिस ज्ञान का आपने अर्जन किया है तपस्या के द्वारा, तो किसी आम व्यक्ति के लिए कैसे ये संभव है, शीघ्रतापूर्वक वो हो सकता है? बहुत शीघ्र हो सकते हैं माँ। जो इसके लिए टेक्निक पॉइंट को हमको समझना है, इसलिए पहला 3 दिन का जो अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पहला 3 दिन का कोर्स जो एक बार उसको समझने आ गया, और उसको पूरा समझा देता हूँ साइंटिफिकली, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिला के। तो वो जब एक बार समझ लेंगे तो कितना समर्पित रूप से आप कर सकते हो, कितना ट्रस्ट लेकर कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड है कितना कम समय में आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। और आप संयोग की जो तकनीक है उसी का प्रचार प्रसार करने मॉरिशस आए हुए हैं? मैं मॉरिशस आए हुए, एक तो हमारे ह्यूमैनिटी को कैसे रक्षा किया जाएगा, क्या कैसे कैसे प्रॉब्लम हो रहा है, किस प्रॉब्लम किस एटमॉस्फेयर में कैसे कैसे बांधता है, उससे कैसे निकाला जाएगा, वो हमारा सन मेडिटेशन के द्वारा मालूम है। तो इसको एक जांच करने के लिए आए हुए हैं। और नेचर, मॉरिशस का नेचर मैं बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक नेचर लवर भी हूँ, तो नेचर को भी एक्सपीरियंस लेने के लिए और जितना हम काम में लग सकते हो समाज कल्याण के लिए, इसके लिए। मॉरिशस को का चयन करने के पीछे आपका मंतव्य यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता रही है? एक तो बहुत बढ़िया है माँ। तो आप साथ में जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, भाईचारा, शांति, एकता का भी प्रचार करते हैं, किस तरह से? जो योग का शिविर हो रहा है, ये सबसे बड़ा फायदा कर चीज़ होगा, जिसके द्वारा हम पब्लिक को, हम आम पब्लिक को भी उसको समझा सकता हूँ। और हमारा गोल है यूनिवर्सल पीस, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। जब तक मैं खुद का अंदर का शांति नहीं मिलेंगे, तब हमारा फैमिली का शांति कैसे मिलेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले हम उस 3 दिन कोर्स में अपने का अंदर का सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके सेल्फ सस्टेनेबल बन के कैसे आप अपने अंदर में शांति को प्रदान कर सकता हूँ, उसको एक्सपेंड करके फैमिली के अंदर में कैसे उसको अप्लाई किया जाएगा, समाज में कैसे अप्लाई किया जाएगा, नेशन में, नेचर में, यूनिवर्स में कैसे अप्लाई किया जाएगा, उसका टेक्निक सिखाता हूँ। आजकल नई पीढ़ी में कह सकेंगे ये जो टॉलरेंस जो है, सहिष्णुता, वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो तरह तरह की समस्याएं पाई जा रही हैं। यहाँ पर संयोग जो हैं
कैसे मतलब कि व्यक्ति की जो पीड़ा है, ग्लानि है, दुख को कैसे दूर कर सकता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन माँ। मैं दुखी हूँ उसको देखते हुए, और इसके लिए मैं अपने लाइफ को इसके ऊपर समर्पित किया। इसका एक सोर्स मैंने ढूंढा। स्ट्रेस क्यों होता है? सिंपल टेक्निक है। जब हम कंप्यूटर में काम करता हूँ, एक विंडो खुल के तभी काम करना पड़ता है। एक विंडो से काम कर रहा हूँ, दूसरा विचार आ गया, दूसरा विंडो खोल दिया, तीसरा, चौथा, ऐसे करके कभी कभी बहुत सारा विंडो खुल जाता है और कंप्यूटर हैंग हो जाता है। मेरा क्वेश्चन वहाँ से, मेरा सोच वहाँ से पैदा हुआ। हमारा जो आज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो सीखा हुआ प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, हम तो विंडो खुला था प्लस किए थे, मल्टी विंडो खुला था मल्टीप्लाई प्लस किए, क्रैश हो गया, मीन्स रिजल्ट माइनस आया और नहीं। 5C बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। पहला C होता है कंपटीशन एंड कंपेयरिंग। आज सारे बच्चा के दिमाग में, पिताजी माताजी के, समाज के दिमाग में, हर जॉब में, हर स्थान में कंपटीशन एंड कंपेयरिंग का फॉर्मूला को लगा दिया। सिस्टम में कोई भी चीज दोबारा पैदा हुआ, सेम चीज, तो किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, किसके साथ कंपटीशन कर रहा हूं? सब तो यूनिक है। तो इस रेस में जब चलते चलते उसका जब थक जाएगा तो उसके अंदर में एक कंफ्यूजन पैदा होगा, सेकंड C पैदा हो जाएगा जी। तो सेकंड C में वो खुद कंफ्यूज होगा, दूसरा को कंफ्यूज करेगा। उस रेस में आगे बढ़े तो थर्ड C ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमारा अंदर में एक क्रिटिसाइजिंग, खुद को क्रिटिसाइज करेगा, दूसरा को क्रिटिसाइज करेगा। उस रेस में आगे बढ़े तो क्या होगा? क्रेजीनेस पैदा होगा। क्रेजीनेस के आगे बढ़े तो कैओस, खुद मरेगा नहीं तो दूसरा को मरेगा। एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में इसका सॉल्यूशन था 5P। फर्स्ट P होता पेशेंस, पेशेंस से काम करो, हर काम सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। सेकेंड P था पंक्चुअलिटी, समय को इज्जत देखो, समय को सदव्यवहार करो, सटीक समय में काम करो तो निश्चित उसका रिजल्ट 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। थर्ड P था परफेक्शन, जब तक एक काम में पारदर्शी नहीं होता है तब तक दूसरा काम मत करो। तो ये पारदर्शिता, ये तीनों चीज़ जब मिल जाएगा, 4P ऑटोमेटिक आ जाएगा प्यूरिफिकेशन। अंदर का प्यूरिफिकेशन, बाहर का प्यूरिफिकेशन ऑटोमेटिक होना शुरू कर देगा। और उसके बाद ऑटोमेटिक तीसरा, पांचवा P पीस, प्लेजेंट आ जाएगा। तो माँ, हमारा उद्देश्य है एक यूनिवर्सिटी को गढ़ने का। उसका प्लानिंग बना के मैं आया हुआ है इंडिया में। जो यूनिवर्सिटी होगा उसका एक छोटा सा अंग, यूनिवर्सिटी होगा एजुकेशन सिस्टम का पार्ट। ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम को कंबाइन करके यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। और यूनिवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिटी का अंदर में हर चीज़ उपलब्ध होता है, जहाँ पे हम लोगों का जो जो चीज़ आवश्यकता है जीने के लिए, सब चीज़ उपलब्ध रहता है। और हर चीज़ यूनिवर्स से कनेक्ट है। ये अवेयरनेस यूनिवर्सिटी को प्रैक्टिकली दिया जाएगा, वो प्लान करके आए हुए हैं और उसका रास्ता में चल रहा हूँ मैं। मतलब कि वो फिजिकली नहीं होगा वो यूनिवर्सिटी, वो मतलब फिजिकल, प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल और सब मिला के, सब मिला के मतलब कि सिर्फ भारत में नहीं होगा, दुनिया ऑल भर ओवर में, द वर्ल्ड में। लेकिन all पहले over एक the मॉडल को तैयार करके उसके बाद हम एक दूसरा कंट्री में हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। ये कॉपी एंड पेस्ट आज का दुनिया तो हमको पता है जी। और जीवन में संतुलन होना चाहिए, आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है तभी जीवन सफल हो सकेगा। जी माँ। तो दर्शकों को आप याद दिलाएंगे कि अभी जब आप मॉरिशस आए हुए हैं और कब तक ठहर रहे हैं मॉरिशस में? 16 अगस्त को मैं जा रहा हूँ। आखिर में आप क्या खास संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए? ह्यूमैनिटी बहुत डेंजरस स्थिति में चल रहा है। हम सबका इम्पोर्टेंट है, इसको कैसे रक्षा कर सकता, हमारा सबका दायित्व है, कर्तव्य है। इस कर्तव्य से प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले जो है खुद को अंदर का परिवर्तन लेना है। हम बदलेंगे, जगत बदलेंगे। हम जब खुद हम बदलने के लिए शुरू करेंगे, हम के लिए कोई तो जगत है, अपने आप आराम से बदल जाएंगे। तो इसीलिए हम सबका एक कर्तव्य है। दो आयरन बन के, लोहे बन के, लोहे को चेंज करने के लिए मत कोशिश करो। लोहे को चुंबक बना दो, लोहे अपने आप परिवर्तन हो जाएगा।
तो हम अनरियलाइज्ड पर्सन अपने आप का जो दिग्गत के द्वारा फेस कर रहा हूँ, हम दूसरा को दुख निवारण नहीं कर सकता हूँ। जब तक अपने का दुख को निवारण नहीं कर सकता हूँ, वो मैग्नेट नहीं बन सकता हूँ, चुंबक नहीं बन सकता हूँ, तब तक दूसरा का नहीं कर सकता हूँ। तो ये सांजोगाई केवल एक योगा नहीं है, बहुत सारे पद्धतियाँ हैं जिससे आपको बेटर लगेगा। किसी मेडिटेशन के थ्रू ही मन को संतुलन करके हम हमारे विचार शून्य स्थिति में पहुंचते हुए, हमारा कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड करते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए, हमारा शरीर को स्वस्थ रखते हुए स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये सांजोगा एक पद्धति बहुत आसानी से दे सकते हैं। दूसरा से एक अलग क्या है, सांजोगा एक साथ में 5 एलिमेंट को डेवलप करता है। तो सबके लिए मेरा प्रार्थना रहेगा, सब भगवान के पास प्रार्थना रहेगा जो सबका सुस्वास्थ्य, शांति और दिव्य जीवन का दिव्य प्रकाश में उद्भासित हो, अपने अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करके सब सुस्वास्थ्य का अधिकारी हो, शांति का अधिकारी हो। ये प्रार्थना सबके लिए है। धन्यवाद। तो संयोगी उमाशंकर जी, परमात्मा आपको शक्ति दे, आपका जो ध्येय है वो सफल हो, आपको शक्ति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने के लिए और हमारे दर्शकों को आपका बहुमूल्य ज्ञान बांटने के लिए। तो हम दर्शकों से यही मांग करेंगे कि संयोगी उमाशंकर जी यहाँ मॉरिशस पधारे हुए हैं, आप उनकी ज्ञान से, उनकी शक्ति से लाभ उठाए, जिन्होंने मानव कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित किया है। तो इस प्रोग्राम में इतना ही, अनुमति दें। नमस्ते।